डियर स्टूडेंट्स, आइए जो फर्स्ट लेसन है फ्लेमिंगो का द लास्ट लेसन, उसमें स्टोरी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग वीडियो में देखे हैं, वीडियो आपको भेजा गया है। वीडियो में बताया गया है कि फ्रेंड स्कूल जा रहा था, रास्ते में क्या क्या नोटिस किया और क्लासरूम में पहुंचा तो क्लास का वातावरण कैसा होना चाहिए, कैसा था। आइए आगे देखते हैं। While I was wondering about it all, फ्रेंड्स कह रहा है, While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which had used to me said, My children, this is the last lesson I shall give you. फर्स्ट लाइन का मीनिंग समझे। फ्रेंड्स कह रहा है, वाइल आई मीन्स मैं, कह रहा है कि जब मैं आश्चर्य कर रहा था अबाउट इट ऑल, इस सब के बारे में, यानी कक्षा के दृश्य के बारे में। द क्लास वाज ग्रेव एंड सैड, लोग भी उदास थे, स्टूडेंट भी बैठे थे, वे भी उदास थे। तो जब क्लास में प्रवेश किया और अपने सीट पर बैठ गया तो ये देखा कि लोग दुखित हैं। क्यों दुखित हैं वह सोचने लगा, आश्चर्य किया लोग क्यों दुखित है, क्लास का वातावरण ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट लाइन का कह रहा है कि जब मैं आश्चर्य कर रहा था इस सब के बारे में। ईट ऑल कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन पूछा था। ईट ऑल मतलब द क्लास सिचुएशन या सिचुएशन ऑफ द क्लास। द क्लास वाज साइलेंट एंड सैड। जब वह आश्चर्य कर रहा था, एम हैमल माउंटेड, सरकाए, सरकाना, सरका के बैठ जाना, हिज चेयर, अपने कुर्सी को सरकाए और उस पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव मीन्स सीरियसनेस, एक समान गंभीरता से, उसी गंभीरता में जैसा वो थे। एंड जेंटिल टोन, और मधुर स्वर में, विच ही हैज यूज टू मी, जिसका प्रयोग मेरे साथ उन्होंने किया था जब क्लास में पहुंचा था। कहा था एम हैमल ने उनसे कि बहुत विनम्रतापूर्वक कहा था कि अपने स्थान पर जाओ और धीरे से जल्दी बैठ जाओ, कहा था उन्होंने। तो वही कह रहा है फ्रेंड्स कि जैसा उन्होंने मेरे साथ मधुर भाषा प्रयोग किया था उसी भाषा में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन, बर्लिन यह कैपिटल है, राजधानी है जर्मनी का। बर्लिन से आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। यह बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सेस और लोरेन के स्कूल्स में केवल जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए टीचर कल आ जाएंगे। कम्स लगाया है तो कम का मतलब है फ्यूचर के लिए आया है, टुमारो लगाया है, यानी जब पहले से हम प्लान बना देते हैं तो उसके लिए प्रेजेंट भी यूज करते हैं। जैसे पहले से योजना है कि प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो लिखते हैं द पीएम विजिट्स हियर टुमारो, विजिट्स हियर, निश्चित योजना हो। अगर पहले से आप प्लान बनाए कि मैं लखनऊ जाऊँगा कल, तो आई गो टू लखनऊ टुमारो। तो एम हैमल कह रहे हैं कि अंतिम पाठ होगा। ये जर्मनी से, बर्लिन से आदेश आया है कि एल्सेस और लोरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नए टीचर कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। अब आप लोगों का फ्रांस की भाषा में यानी फ्रेंच में अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत क्या हो, अटेंटिव, ध्यानमग्न होकर सुनो, कह रहे हैं हैमल स्टूडेंट्स से और जो पीछे लिसनर्स बैठे हुए हैं सब लोग। व्हाट थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लैप होता है वज्रपात, वज्रपात, क्लैश ऑफ थंडर, बादल का फटना, यानी तूफान का टकराना, यानी मानो कि आफत टूट पड़ा हो उस पर। दीज वर्ड्स, ये शब्द यानी किसके शब्द, दीज वर्ड्स लिखा है यानी हैमल के शब्द, वर्ड टू मेरे लिए क्या थे, वज्रपात थे। उनका शब्द सुनकर मैं बहुत दुखित हो गया, मानो कि मुझ पर वज्रपात टूट पड़ा, वज्रपात गिर पड़ा। ओ द रेचेज, रेचेज मिलता है बेचारे, पुअर, करे अरे
अब जान गया है कि अरे बेचारे दैट वाज, जो लोग हैं जो नोटिस बोर्ड पे के पास रख के न्यूज़ पढ़ रहे हैं उसी के बारे में कर द रिचेज, बेचारे दैट वाज यही था, दैट वाज मीन्स यही था, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, यही आदेश था। समझ गया वो, व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जिसे वह टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर सूचना पट पर चिपकाए थे, यही आदेश था। यानी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, वो समझ गया। इस तरह हिंदी में बताया गया, उम्मीद करते हैं समझते होंगे। आइए इंग्लिश में इसको समझते हैं। फ्रेंच नरेट्स दैट व्हेन ही entered the class I sat in seat, he wondered why the students and people sitting in the class were sad and serious. Meanwhile, M. Hamel shifted his chair and sat in it. He was grave. His tone was very gentle. In a sweet tone, he said that this was the last lesson he would teach them. He informed that the order had come from Berlin to teach only German language in the schools of Alsace and Lorraine, and that French would not be taught there anymore. He said that the new master would come the next day, and that this was the last lesson in French language. He told all the listeners to be very attentive to hear him. Hearing the words of M. Hamel, French became very sad, and he understood why people were gathering near the notice board at the town hall. He understood that the order of not teaching French in schools of Alsace and Lorraine was published there on the notice board. फ्रेंच अफसोस करता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन, जब एम हेमेल कहते हैं कि ये लास्ट डे है जिस दिन फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, तो वो अफसोस करता है। देखिए मार्क का एक्सक्लेमेशन कि कह रहा है वाई, यह मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है। फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। वो सोचता है आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से जानता था हाउ टू राइट, कह रहा मैं फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा मुश्किल से लिखना भी जानता था, यानी बहुत कम ही लिखना जानता था। फिर आगे सोच रहा है वो, कह रहा है आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि मैं और नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर मीन्स इन द क्लासरूम, देन कह रहा है मुझे अवश्य आज रुकना होगा और एम हेमेल को सुनना होगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे कितना कष्ट था अपना पाठ न याद करने के लिए। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, सीक मिस होता है ढूंढना, चिड़ियों के अंडे को ढूंढने के लिए। आर गोइंग स्लाइडिंग, स्लाइड में सरकना है, सरकाना। सार जो है ये सार रिवर है या एल्सेस के पास है। अफसोस कर रहा है कि अपना नॉट लर्निंग माई लेसन, अपना पाठ न याद करने के लिए मुझे कष्ट था। चिड़ियों को अंडा एकत्र करने में समय बर्बाद करने के लिए कष्ट था, या सार नदी पे जाकर वहाँ तैरना आनंद लेने के लिए मुझे कष्ट था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नुसांस, नुसांस मिलता है ट्रबल,
जो मुझे कष्टकारक प्रतीत होते थे, वाइल एगो कुछ पहले, वे मेरी किताबें जो मुझे कष्टदायक प्रतीत होती थी, सो हेवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री बुक ऑफ सेंट्स, ग्रामर और हिस्ट्री ऑफ सेंट संतों के इतिहास किताब ढोना मेरे लिए भारी था, मैं ढोना नहीं चाहता था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वह मेरे पुराने मित्र बन गए थे। पुराने मित्र का मतलब यह है कि क्लोज फ्रेंड्स हो गए थे, बहुत प्रेम करने लगा था किताबों से। दैट आई कुडंट गिव अप, जिसे मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हैमेल टू, एम हैमेल भी, द आइडिया, मेरे मन में ख्याल, दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब वह हम लोग से दूर जा रहे हैं। एंड दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनसे पुनः मिल नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट अबाउट, मुझे भूलवा दिया, मैं भूल गया यह सोचकर कि एम हैमेल अब जा रहे हैं और मिल नहीं पाएंगे। यानी जब सोचा तो इसके मन में एम हैमेल जिनसे डरता था उनके प्रति इसके मन में प्यार हो गया। टीचर से अबाउट हिज रूलर, रूलर मीन्स डंडा, एंड क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी मीन्स होता है एसेंट्रिक, कितने वे सनकी थे, या एसेंट्रिक, सॉरी TIC होता है यहाँ, ECCEN, एसेंट्रिक, एसेंट्रिक, फिर स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं, कितने एसेंट्रिक थे वह, एसेंट्रिक, कितने सनकी थे, इसको मैं भूल गया यहाँ। आइए इंग्लिश में इसको समझ लेते हैं। फ्रेंच सेज दैट when M. Hamel said that it was the last French lesson, he regretted. He became very sad. French became very sad because he hardly knew how to write French language. He regretted that he would never learn any more. So he thought that he must stop in the classroom and listen to M. Hamel. He felt sorry for not learning his lessons in previous days. He felt sorry for wasting his time in seeking birds' eggs or going sliding on the Sar River. He regretted for wasting his time unnecessarily. In the past, his books were cause of trouble and heavy for him. He did not want to carry his grammar and his history of the saint books. But now the books were his close friends. He began to love those books. He could not give them up. He began to love M. Hamel because he thought that he would never see M. Hamel again and he was going away. This thought made him forget about his iron rod and his eccentric nature. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old men of the village were sitting here in the back of the room. इसका हिंदी मीनिंग होगा पुअर मैन, बेचारा, फ्रेंच कह रहा है, हैमेल को बेचारा, बेचारे, यानी जो उतने स्ट्रिक्ट थे, कठोर थे, सख्त थे, आज उनकी शक्ति नहीं थी, बहुत विनम्र थे।
और ये कहा इट वाज इन ऑनर आनंद होता है सम्मान ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ के सम्मान में था। दैट जो ही हैड पुटान, पुटान मीन्स होता है वियर पहनना, वह पहने हुए थे। हिज फाइन संडे क्लादेज, वह अपना सुंदर कपड़ा जो रविवार को पहनते थे वो पहने हुए थे। क्यों पहने हुए थे? क्यों पहने हुए थे? देखिए ये लिखा हुआ है ही हैड पुट ऑन हिज फाइन क्लादेज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। अंतिम पाठ के सम्मान में वह एक सुंदर कपड़ा पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और मैं अब समझता हूँ, फ्रेंच कह रहा है, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के बूढ़े लोग वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और मैं समझता हूँ कि गांव के बूढ़े लोग क्यों क्लासरूम में पीछे बैठे हुए थे बेंच पर। इट वाज बिकॉज, यह इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी टू, वे भी दुखित थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे भी स्कूल ज़्यादा नहीं गए थे, इसलिए दुखित थे। गांव के लोग क्यों दुखित थे? क्योंकि वे लोग ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, बहुत कम स्कूल जाते थे, वो भी दुखित थे। इट वाज, यह था, दियर उनके यानी गांव वालों का, वे ऑफ थैंकिंग, यह धन्यवाद देने का तरीका था। आवर मास्टर यानी एम हेमल को, हमारे गुरुजी को यह धन्यवाद देने का तरीका था। पीछे के बेंच पर बैठकर और दुखित थे, या मेरे गुरुजी हम लोग के, मेरे नहीं हम लोग के गुरुजी को यानी एम हेमल को धन्यवाद देने का तरीका था। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनके 40 वर्ष के निस्वार्थ सेवा, सच्ची सेवा के लिए मेरे गुरुजी को धन्यवाद देने का उनका यह तरीका था। मेरे गुरुजी के 40 वर्ष के सच्ची सेवा को, विश्वसनीय सेवा के लिए ये उनका धन्यवाद देने का तरीका था। किनका? गांव के लोगों का, पीछे बैठकर और यह धन्यवाद दे रहे थे, दुखित थे। एंड, और तरीका था, आप शोविंग, दिखाना, दियर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान, फॉर द कंट्री, और देश के लिए सम्मान दिखाने का तरीका था। दैट वाज देयर्स नो मोर, जो कि उनका अब नहीं था, यानी वह देश अब उनका नहीं था, वो देश गुलाम हो गया था जर्मनी का, जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। आइए इंग्लिश में समझते हैं। फ्रेंच सेज that he knew all the things, he understood the reason of sadness and seriousness in the class. French says that he knew all the things, he understood the reason of sadness and seriousness in the class. He knew that, यहाँ तक का पूरा एक्सप्लेनेशन। He knew that Hamel was in fine clothes in the honor of the last lesson. M. Hamel was wearing fine clothes in the honor of this last lesson. French understood, I mean French understood the villagers sitting on the last benches were sad. They were sad because they had not gone to school more. They had gone there, they had gone to school, they had gone to the classroom to thank M. Hamel for his 40 years of faithful service in school. They had gone there to show their respect for the country that was now occupied by Germany.
That was now slave of journey. While I was thinking of all this, I heard my name called. कह रहा है फ्रेंड्स, while जब I was thinking मैं सोच रहा था of all this, यह सब, all this means सिचुएशन ऑफ द क्लासरूम। जो लोग दुखित थे, एम हैमेल नए कपड़े पहने थे, लोग उनको धन्यवाद देने के लिए आए थे, लोग अफसोस कर रहे थे कि हम लोग ज़्यादा पढ़े नहीं, ध्यान नहीं दिए। तो वही आल दिस कह रहा है कि जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मेरा नाम पुकारा गया, मैंने अपना नाम सुना, पुकारते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न था बारी टू रिसाइट, पढ़ने की, यह मेरी बारी पढ़ने की थी। होमवर्क दिया गया था, पढ़े हैं पहले स्टोरी में, पार्टिसिपल का होमवर्क, द्वारा मेरी बारी पढ़ने की थी, क्लास में इसको बुलाया गया पढ़ने के लिए, पार्टिसिपल का रोल। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं क्या न दे दिया होता। व्हाट वुड आई हैव नॉट गिवन, मैं क्या न दे दिया होता। टू बी एबल, योग्य होने के लिए, टू से पढ़ने के लिए, रिसाइट और से देखिए कि है, पढ़ने में योग्य होने के लिए मैं क्या न दे दिया होता। दैट ड्रेडफुल रूल, वो कठिन नियम को, ड्रेडफुल मीन्स होता है फियरफुल, भयानक, यहाँ कठिन है। फॉर द पार्टिसिपल, ऑल थ्रू मीन्स कंप्लीटली, पूर्णतया, वेरी लाउड, लाउडली, एंड क्लियर, क्लियरली, स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के। कह रहा है, इस लाइन को समझें कि पार्टिसिपल के उस कठोर नियम को, पार्टिसिपल के उस कठोर नियम को कंप्लीटली यानी पूर्णतया पढ़ने के लिए, तेज़ी से पढ़ने के लिए, स्पष्ट पढ़ने के लिए और बिना गलती के पढ़ने के लिए, यानी पार्टिसिपल के नियम को पूर्णतया तेज़ आवाज़ में, स्पष्ट रूप से, बिना एक भी गलती के पढ़ने के लिए, योग्य होने के लिए मैं क्या नहीं दे सकता था। यानी मैं सब कुछ दे सकता था, कुछ भी दे दूँ और मैं योग्य हो जाऊँ पार्टिसिपल के इस कठोर नियम को स्पष्ट रूप से, बिना किसी गलती के, मैं तेज तेज एकदम दोहरा दूँ टीचर के सामने। बट आई गॉट मिक्सड, मिक्सड मीन्स, मिक्सड अप मीन्स कन्फ्यूज्ड, ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्दों में, शुरू के ही शब्दों में मैं कंफ्यूज हो गया, मैं रुक गया। एंड स्टूड देयर, खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपना डेस्क पकड़ के खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग, डेयर मीन्स होता है हिम्मत, करेजिंग, डेयरिंग मीन्स होता है करेजिंग, साहस। टू लुक अप, ऊपर मैं आँख उठाकर देखूं, सिर उठाकर ऊपर देखूं और टीचर से आँख में आँख मिला सकूं, मेरे अंदर साहस नहीं थी, पहले ही शुरू में ही मैं अटक गया। इंग्लिश में समझते हैं। फ्रेंच सेज दैट व्हाइल ही वाज थिंकिंग ऑफ द क्लास सिचुएशन, French says that while he was thinking of the class situation, his name was called. It was his turn to recite the rule of participle. It was his turn to recite the rule of participle. He was ready to give everything. He was ready to give everything to be able to read the hard rule for the participle. Again, I am going to repeat it.
He was ready to give everything to be able to read or to recite the hard rule for the participle completely, very loudly, clearly, and without a mistake. But when he began to read, but when he began to recite, he got confused in the beginning. He stood there silently, holding on to his desk. His heart was beating fast, and he had no dare to look up and see the teacher. He had no dare to look up and see the teacher. आइए पढ़ते हैं। फ्रेंच कहता है, आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई ओंट इज कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच। ओंट, इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट। फ्रेंच कहता है कि मैंने एम हेमल को कहते हुए सुना कि छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम अवश्य ही ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसे है, यानी तुम्हारा इस भाषा में क्या हाल हुआ है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, प्रत्येक दिन हम लोग स्वयं से कहे हैं, अपने मन में कहे हैं, वाह आई प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास खूब समय है, बहुत समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, अब तुम देखो, वेयर वीव कम आउट, हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, यानी फ्रेंच लैंग्वेज में हम लोगों का क्या हाल हुआ है। वेयर वीव कम आउट, हम कहाँ पहुँचे हैं, यानी हम लोग का फ्रेंच लैंग्वेज में क्या हाल हुआ है, अपनी भाषा सीखने में क्या, यानी बहुत खराब स्थिति में हैं हम लोग। एम हेमल कह रहे हैं, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, एल्सेस के साथ यह बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ, टाल देना, स्थगित कर देना। शेमिनोगा, पोस्टपोन, पोस्टपोन, वह टाल देती है। लर्निंग, सीखना, टिल टुमारो, कल तक, यानी कल पर टाल देती है। जिस तरह बहुत से कंट्री के ऐसे नाम हैं, जिन देश के नाम या बहुत जगह है जिनके लिए फेमिनिन जेंडर लगाया जाता है, जैसे मदर इंडिया, भारत माता, उसी तरह एल्सेस के लिए सी लगाया गया है। इसका रियल मीनिंग है पीपल ऑफ एल्सेस, यानी यह एल्सेस के लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि वह सीखना कल पर टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट, वे बाहरी लोग, कौन बाहरी थे, यानी जर्मन्स। अब वे बाहरी लोग, देयर विल हैव द राइट, राइट मीन्स अधिकार, टू से टू यू, उन्हें तुमसे कहने का अधिकार होगा। हाउ इट इज, यह कैसे है। यू प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स शो, दिखावा करना। टू बी फ्रेंचमैन, फ्रांसीसी होने का दावा करते हो। एंड एट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, न बोल सकते हो, ना राइट, न लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा। यह कैसे है, तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो, बहाना करते हो, दिखावा करते हो, और फिर भी तुम न तो अपनी भाषा बोल सकते हो, न लिख सकते हो। हेमल फ्रेंच से आगे कहते हैं, यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटा बेचारा फ्रेंच, तुम सबसे खराब नहीं हो, बहुत से लोग ऐसे हैं, इनकी स्थिति यह है। वीव ऑल अ ग्रेट डील, बहुत ज़्यादा, टू रिप्रोच, धिक्कारना है। वीव ऑल अ ग्रेट डील, अ ग्रेट डील मीन्स वेरी मच, रिप्रोच मीन्स धिक्कारना, कंडेम्न, धिक्कारना है स्वयं को, और सेल्फ, और सेल्फ, स्वयं को हमें क्या करना है, धिक्कारना है, धिक्कारना होगा। हम लोग को अपने आप पर धिक्कार है कि हम लोग अपनी मदर टंग तक नहीं बोलना
और लिखना जानते हैं। आइए इंग्लिश में समझते हैं। एम हेमेल टेल्स फ्रेंड्स दैट ही will not scold him because he must be feeling bad enough. Hamel tells friends that he is very weak in French language. He tells the class that every day they have thought to themselves that they have plenty of time to learn and they will learn it tomorrow. But now they all are versed in French language. M. Hamel further says that there is a great trouble with people of Alsace that they postpone learning till tomorrow. And now Germans will make fun of them. They will laugh at them. They will say that they have no right to be called Frenchmen because they don't know how to speak or write their own language. M. Hamel further tells friends that not only he but also many others are versed in French language and they have all very much to condemn themselves with. They must regret for not learning French. They must regret for not learning French. हेमेल आगे कहते हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शस, एनेक्शस होता है वरीड, WORRIED, चिंतित, एनफ बहुत ज़्यादा, टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने के लिए। कह रहे हैं एम हेमेल कि फ्रेंड से कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें सिखाने के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं थे, तुम्हारे पढ़ाई के प्रति तुम्हारे माता पिता ज़्यादा चिंतित नहीं थे। दे प्रीफर्ड मीन्स होता है ज़्यादा पसंद करना, दो चीज़ों की तुलना में, यानी पढ़ाई की तुलना में वे पसंद करते थे पुट यू टू वर्क, तुम्हें कार्य पर लगा देना, आने फार्म खेती में, आ रहे थे मिल या किसी मिल में। वह पढ़ाई की तुलना में तुम्हें किसी खेती में या मिल पर कार्य करने के लिए लगा देना पसंद करते थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, कि कुछ और धन तुम कमाओ, उनकी सहायता करो। एंड आई, और मैं, आई बीन टू ब्लेम आल्सो, ब्लेम मीन्स होता है दोषी, मैं भी दोषी हूँ। कह रहा है टीचर एम हेमेल, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैं प्रायः तुमको अपने फूलों को सींचने के लिए नहीं भेज दिया है। इंस्टीड ऑफ, के बदले, लर्निंग योर लेसन, यानी तुम्हें पाठ याद करने के बजाय, तुम्हें पढ़ने के बजाय मैं तुम्हें अपने खेतों की, अपने फूलों की सिंचाई करने के लिए मैंने प्रायः तुम्हें नहीं भेजा है। यानी कह रहा टीचर ये भी कार्य करते हैं कि वह खेतों की अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए भेज देंगे पढ़ाई छुड़वा के बच्चों का। कह रहा है कि मैं भी दोषी हूँ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुमको छुट्टी नहीं दे दी। यानी जब मुझे मछली पकड़ना जाना होता था छुट्टी दे देता था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है यहाँ। कह रहा है कि एक बच्चे के एजुकेशन में जो कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, उसके लिए केवल स्टूडेंट नहीं, पेरेंट्स और टीचर सभी जिम्मेदार हैं। आइए इंग्लिश में देखते हैं।
M. Hamel tells friends that his parents were not very serious about his study. They sent him to work in the fields or at the mills so that he might earn a little more money and help them. M. Hamel further says that he has been to blame also because he has often sent him to water his flowers instead of learning his lessons. And when he wanted to go for fishing, he granted him leave.